सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं उत्तरकाशी में। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। धराली हर्षिल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही है। रेस्क्यू पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। धराली हर्षिल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू हुआ। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है काम। रेस्क्यू पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर है। लंबा सफर तय करके हम उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां पिछले दौरान धराली गांव में खीर गंगा नदी ने तबाही मचाई थी और तबाही के निशान आज भी जिंदा हैं। और यहां आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरह से जो घर हैं, जो मकान हैं, जो होटल हैं वो तबाह हुए हैं। पूरे क्षेत्र में आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा और जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको घर का सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा मिलेगा। ये देखिए, ये घर का कोई सामान था जो आपदा की भेंट चढ़ गया है और पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। सब टूटकर इधर उधर बिखर गया है। पूरा जो बाजार था वो पूरा बाजार तबाह हो गया है। लोगों का ये कहना है कि ये पूरे बगीचे थे, सेब के बहुत खूबसूरत बगीचे यहाँ थे और ये रिजोर्ट था, बहुत सुंदर रिजोर्ट था। आप टीन सेट के उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत रिजोर्ट रहा होगा। और इस साइड आप देखिए कि ये 2 मंजिला एक मकान था, यहाँ रिजोर्ट बना हुआ था और यहाँ पर आप पूरा जो वो होटल था, ये कोई दुकान थी यहाँ पर मार्केट की, और ये मार्केट की जो दुकान थी वो पूरी तहस नहस हो गई है। इसमें कुछ सामान बचा हुआ है, कुछ पेट्रोल के जो ड्रम हैं वो रखे हुए हैं और कुछ बाइक सुधारने का कुछ सामान रखा हुआ है। बाकी आपको यहाँ सब तहस नहस नजर आएगा। सब टूट गया है, सब बिखर गया है, सब तबाह हो गया है। गांव के लोग अब इस आस में हैं कि कैसे एक बार जो धराली गांव था ये कैसे फिर आबाद होगा। लोगों का कहना है कि सरकार को इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाना चाहिए। जिस तरह से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया गया है उसी के तर्ज पर धराली गांव का भी एक पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। अब यहाँ की तस्वीरें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से यहाँ आज चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर नजर आ रहा है। छतों पर रखे टैंक नीचे पड़े हैं और हर तरफ आपको मलबा नजर आएगा। तो ये तस्वीर यहाँ की नजर आ रही है। ये सिर्फ मैं आपको धराली गांव है उसके एक जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर तबाही का ये मंजर है। इस तरह से इस पूरे गांव में तकरीबन 35 से 40 घर, होटल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। सब खत्म हो गया है। गाँव वालों के आंसू रुक रहे हैं, वो रो रहे हैं। उनके अपने इसमें गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं। तो ये तमाम चीजें आपको देखकर, ये मंजर देखकर आपको ये साफ नजर आ रहा होगा कि जब ये बहवा आपदा आई होगी, जब आपदा का सैलाब यहाँ आया होगा, उस वक्त इन गांव के लोगों पे क्या बीत रही होगी। धराली गांव से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ कभी हरा भरा बाजार हुआ करता था। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते थे, उनके मकान थे। लेकिन ठीक मेरे पीछे जो खीर गंगा आप देख रहे हैं नदी, उसी नदी ने इस हरे भरे पूरे बाजार को, इस मार्केट को तबाह कर दिया। अब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको पत्थर और मलबा ही मलबा नजर आएगा। जहाँ मकान थे वहाँ मलबा गिर गया है, पत्थर गिर गया है, मकान टूट गए हैं, होम स्टे तबाह हो गए हैं, लोगों का बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया है, सेब का बगीचे पूरी तरह से टूट गए हैं, मवेशी गायब हो गए हैं, कई लोग इसमें दफन हो गए हैं। ये पूरा मंजर आपको नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहां तक भी आपकी नजर जा रही है वहां मलबा और पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। इन पत्थरों ने इन गांव के लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब ये गांव के लोग एक घर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना उनके पास घर रहा है, ना उनके पास सामान रहा है और ना ही उनके पास रोजगार का कोई साधन रहा है। इन लोगों की मांग है कि अब सरकार इनके लिए कोई बेहतर उपाय करे ताकि इनको रोजगार से जोड़ा जाए। यहाँ पर हर जगह आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां पर मलबा ही मलबा है। और ये बता रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ तकरीबन 20 मीटर नीचे, 20 फीट नीचे सड़क थी और यहाँ मकान थे और ये मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। खीर गंगा के इस सैलाब में ये पूरा धराली बाजार पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस बाजार को फिर कैसे आबाद करती है, लोगों की आजीविका को कैसे जोड़ती है, कैसे उसे रोजगार मुहैया कराती है। धराली से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24। धराली आपदा की मार न सिर्फ इंसानों पर पड़ी है बल्कि बेजुबान भी इससे मायूस हैं।
मेरे पीछे आप देखेंगे तो कई ऐसे बेजुबान जानवर यहाँ बैठे हैं जो इस आपदा की त्रासदी से मायूस नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये बेजुबान जानवर इसी गांव में रहते थे और इन्हीं गलियों में घूमते रहते थे, लेकिन आपदा के बाद पूरा जो थराली तबाह हुआ है, अब इनको इस थराली जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये मायूस कई दिनों से इसी जगह बैठे हुए हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो धराली गाँव था, वो हरा भरा जो गाँव था, वो आज पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसकी मान न सिर्फ इंसानों पर पड़ी है बल्कि बेजुबान भी उससे मायूस हैं। धराली से अपने सहयोगी राहुल के साथ पंकज राणा, भारत 24। धराली में जो आपदा आई है उसकी मार लोगों पे किस तरह पड़ी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से लोगों के घर तबाह हो गए हैं। ये देखिए, ये सोनू पवार जी का घर है। खुशी से वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन आपदा की तबाही ने उनकी खुशियों को छीन लिया, पूरा सामान तबाह कर दिया। घर में कुछ नहीं बचा है। पूरा जो सामान था, जो खाने पीने का सामान था और जो उनका रहने का सामान था, वो सब पूरी तरह से तबाह हो गया। पूरे घर में मलबा चला गया है। ऐसे ये नहीं, सिर्फ यही घर नहीं, ऐसे सैकड़ों घर, यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 घर इसी तरह से तबाह हो गए हैं। देखिए, पूरी तरह से लोगों के घर पूरा मलबों में तब्दील हो गए हैं। ये डबल स्टोरी मकान था। 20 फीट मलबा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये 20 फीट मलबा इस घर में पड़ा हुआ है और पूरी तरह से अंदर घर तक मलबा चला गया है। टीन सेट आप देख रहे हैं, ये भी एक मकान था जो दब गया है पूरा मलबे में। सोनू पवार क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और वो खुद अब अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए जा रहे हैं। कुछ सामान सोनू पवार ने ये लिया है। देखिए, खाने का सामान ले जा रहे हैं, कुछ पेस्ट है इसमें और कुछ साबुन वगैरह, ये सब सामान ले जाके, दाल है, ताकि वहाँ जाके खाना वाना इनको मिल सके। इनके परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं। ये सब सामान लेकर सोनू पवार यहाँ से निकल रहे हैं। उनके कुछ साथी भी उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सोनू, क्या हुआ उस दिन, किस तरह की तबाही आई, कहाँ थे आप उस वक्त? सर, हम उस समय घर में थे, खाना खाने वाले थे, मतलब बैठ गए थे। जब तक खाना खाया तब तक मतलब नदी आ गई। तो हम लोग ऐसे, मतलब मम्मी नीचे थी तो मम्मी ने आवाज़ मारी कि नदी आ गई। जैसे हमने ये पार किया, मतलब यहाँ से थोड़ा आगे गए, वैसे तब तक पूरा तबाह हो चुका था। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस समय हर्षिल में ही मौजूद हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, उस समय क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस समय वहां पर क्या स्थिति? देखिए, इस वक्त वहाँ सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। रडार सिस्टम से सिग्नल के माध्यम से जो मलबे में दबे लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीमें वहाँ पहुंची हुई हैं, वो लगातार सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। अभी कोई भी बॉडी या किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लग पाया है। लगभग एनडीआरएफ की टीमों ने लगभग 1.5-2 मीटर गड्ढे नीचे खोद दिए हैं, जहाँ पर उन्हें सिग्नल मिले थे कि नीचे कोई दबा हुआ है, तो उनको 1.5-2 मीटर नीचे गड्ढे खोदकर उनकी तलाश की जा रही है। तो अभी ये पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये पहली तस्वीर है वहां की, जहां पर तमाम चीजें की जा रही हैं। दूसरी ओर लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से वहां काम किए हैं। वहां पर तमाम खाद्य सामग्री पहुंचा दी गई है। एक स्टोर रूम बनाया गया है, उस स्टोर रूम में खाने पीने का सामान रखा गया है। इसके अलावा आज तमाम जो प्रभावित परिवार थे उनको 5-5 लाख रुपए के चेक दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही परिवार के लोगों को शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। एक त्रिस्तरीय समिति मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई गई थी, वो विस्थापन को लेकर आज एक बड़ी मीटिंग कर रही है। उसके बाद परिवारों का विस्थापन की योजना बनाई जाएगी, उन्हें कहां विस्थापित किया जाना है। वहां के लोग अभी मायूस इसलिए हैं क्योंकि उनका परिवार, उनके घर वाले इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं और कई घर टूट गए, तो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। फिलहाल वो अभी मांग कर रहे हैं कि उनका विस्थापन किया जाए। सरकार अपने स्तर से पूरी योजना ये बना रही है कि पूरी तरह से वहां पर लोगों को हर तरह से हर संभव मदद दी जाए। लोगों को खाने के लिए कपड़े और तमाम जो सामान है वो मुहैया करा दिया गया है। घोड़े खच्चरों के माध्यम से गाँव में सामान भेजा जा रहा है। इस वक्त मैं हर्षिल में मौजूद हूँ और हर्षिल की मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि ये मेरे पीछे जो एक झील नजर आ रही है, ये झील हर्षिल के हेलीपैड और आर्मी कैंप है उसके पास बन गई है। हर्षिल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन बता रहे हैं कि 30 से 40 फीट यहाँ पर अंदर पानी भरा हुआ है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और यहाँ देखिए, जो नदी का प्रवाह है भगीरथी का, वो थोड़ा स्लो हुआ है, उसके बाद तेज हुआ है। तो यहाँ पर मलबा, जब धराली गांव का जब मलबा यहाँ आया था, उस वक्त यहाँ पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गया है।
ये झील तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे तक झील बनी है। पूरा जो आपको झील का पूरी झील जो नजर आ रही है, वहां पर ही एक हेलीपैड था जो सिविलियन हेलीपैड था। वहां पर आर्मी के लोग भी उतरते थे और तमाम यहाँ पर जो वीआईपी लोग आते थे उनका मूवमेंट होता था। तो वो हेलीपैड देखिए पूरी तरह से डूबा हुआ है और यहीं से रास्ता था गंगोत्री हाईवे। तो गंगोत्री हाईवे का तकरीबन 500 मीटर का हिस्सा झील में दब गया है, उसे खोल पाना बड़ी चुनौती हो रहा है। एक तस्वीर और यही की है, देखिए एनडीआरएफ के जवान नीचे नजर आ रहे होंगे। ये एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस झील के पानी को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही है। बड़े जो पेड़ यहाँ गिरे थे उनको काटकर पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, ताकि इधर आप देखेंगे तो ये खतरा यहाँ तक ना जाए। वो मकान आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, सामने जो मकान है ये जीएमबीएन का गेस्ट हाउस है, उसके अगल बगल में कुछ होटल है, एक चौकी है। तो यहाँ खतरा बन गया है ये कि यदि इस झील का पानी एकदम से फ्लो में ओपन होता है या पीछे से प्रेशर से पानी आता है और झील का पानी आगे बढ़ता है, तो सीधा हर्सिल को इसका नुकसान हो सकता है। हर्सिल देखिए घाटी में बसा हुआ शहर है और पूरा खूबसूरत शहर आपको नजर आ रहा होगा, और ये खतरा ना हो इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस ब्लॉकेज को खोल दिया जाए। लेकिन ब्लॉकेज भी अगर प्रेशर से खोला जाता है तो ये सारा पानी इन मकानों में अंदर घुसेगा। तो इस तरह की योजना बनाई जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे आगे छोड़ा जाए, ताकि जो पीछे भरा पानी उसमें भरा हुआ है पूरा झील में, उस पानी को धीरे धीरे खोल दिया जाए। और एक तस्वीर और देखिए मैं दिखाता हूं यहाँ, ये भी तबाही की मंजिल की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। पेड़ों के बीच में जो चीड़ के पेड़ हैं उनके बीच में आपको जो छोटे दबे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, ये आर्मी के घर थे। यहीं पे जो आर्मी के 9 लोग लापता हैं वो इसी के आसपास कहीं लापता हुए हैं। यहाँ पर पीछे जो एक पूरी घाटी नजर आ रही है जहां से मलबा आया और बड़ा बोल्डर यहाँ पर आए, बड़े पत्थर यहाँ पर आए, तो इस पूरे आर्मी कैंप को तबाह करके चले गए। आर्मी के लोग यहाँ पर अपने लोगों की तलाश में वहां पर अब सर्च अभियान चला रहे हैं। तमाम लोग वहां नजर आ रहे होंगे, थोड़ी दूरी हमसे उनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए तस्वीरें साफ ना हो, लेकिन फिर भी लोगों दिख रहा होगा दर्शकों को कि किस तरह से जो आर्मी के लोग हैं वो सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जो आर्मी के जवान लापता हुए हैं उनको पूरी तरह से सर्च कर लिया जाए। तो ये बड़ी मुसीबत यहाँ पर बन गई है। एक समस्या अभी पार नहीं पाई सरकार ने, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होने लगी है, क्योंकि लगातार पीछे से पानी बढ़ रहा है भगीरथी नदी का, और यहाँ ब्लॉकेज की वजह से लंबी झील पीछे बढ़ती चली जा रही है। तो ये ब्लॉकेज अगर ज्यादा समय तक रहा तो आगे जो हर्सिल का क्षेत्र है उसको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ये समस्या भी समय लगातार पंकज की जा रही है। जाहिर है सेना की तरफ से जो मशक्कत हो रहा है जल्द उसका परिणाम सामने होगा। आप भी अपना ख्याल रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और वही सेना ने तैयार किया है एरियल केबल वे। सेना ने रेस्क्यू के लिए एनिमल ट्रैक भी एक बनाया है। रेस्क्यू में एरियल केबल वे और ट्रैक से जो है तेजी आएगी। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सेना की तरफ से एरियल केबल वे तैयार किया गया है। रेस्क्यू के लिए एनिमल ट्रैक भी तैयार सेना ने किया है। रेस्क्यू में एरियल केबल वे और ट्रैक में तेजी आएगी। वही धराली में बचाव अभियान लगातार जारी है। लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। आपदा पीड़ितों ने चेक बांटे हैं। ये बड़ी जानकारी। धराली में बचाव अभियान अभी भी जारी। लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। आपदा पीड़ितों में चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए।